नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक ऐसा कातिल जो एक कसम खाता है, 6 साल पहले खाई गई एक महिला के कत्ल की कसम, और फिर काले कपड़े पहनकर वो हत्यारा आता है। इस गुनाह का पूरा राज बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही दिखाएंगे नकली आईबी ऑफिसर, 2 ब्लैकमेलर, करोड़ों की ब्लैकमेलिंग, और होगी बदसलूकी, बदला, वारदात की दिल दहलाने वाली मिस्ट्री भी, और बताएंगे 3 तारीखें, 3 कातिल, 3 कहानियों का कैसे हुआ पर्दाफाश। इसके साथ ही होगा कई और सनसनीखेज वारदात। ये खुलासा हैरान करने वाला है, कैसे 3 तारीखों ने खोला 3 हत्यारों का राज। जिन कातिलों ने एक शख्स की हत्या की थी, वो हत्यारे लाश को कार में 50 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, दूसरे शहर में, और उस लाश को जंगल में जला देते हैं, लेकिन सबूत मिट नहीं पाते। कैसे खुला इस हत्याकांड का राज, आप भी देखिए। नदी में उसकी तलाश, 50 किलोमीटर दूर मिला सुराग, कार में सफर करती एक लाश, कॉल डिटेल्स में कत्ल का राज, 3 तारीखें, 3 कातिल, 3 कहानी। 22 मार्च को वो लापता हुआ, 23 मार्च को थाने में गुमशुदगी, और 25 मार्च को उसके गुनहगार बेनकाब। इन 3 तारीखों में एक कत्ल की वारदात कैद थी। 3 तारीखों में दफन था एक गुमशुदगी का राज। बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में 23 मार्च को 36 साल के महेंदल पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। परसाही का रहने वाला महेंदल, जो घर वालों को कहकर गया था वो लगरा गांव जा रहा है, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। इधर पुलिस वाले लापता महेंदल की तलाश कर रहे थे, और उधर पुलिस को एक सुराग मिला। वो सुराग था लगरा गांव में खारन नदी में गुमशुदा महेंदल की बाइक था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं महेंदल किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुआ। नदी में गोताखोरों की टीम उतारी गई, लेकिन महेंदल का कहीं सुराग नहीं मिला। थाना क्षेत्र में दिनांक 23 तारीख को जो है एक गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति महेंदल नाम का जो है परसाही का रहने वाला। पुलिस की टीम कई एंगल्स पर जांच कर रही थी, जिसमें रंजिश के एंगल को खंगाला गया। ना तो महेंदल की किसी से दुश्मनी निकली, ना ही उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ था। और इधर गुमशुदा महेंदल के मोबाइल के CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड ने पुलिस को एक ऐसा सुराग दिया, जिसमें उसकी आखिरी बार बातचीत कत्ल के मास्टरमाइंड से हुई थी। जो है उसका बाइक मिला था और वो गायब हो गया था। इसकी सूचना पर से जो है पुलिस ने आगे की छानबीन शुरू की, जिसमें सर्वप्रथम एक संदिग्ध जो है राम कुमार पटेल, उस तक पुलिस पहुंची, और उससे पूछताछ पर और उसके मोबाइल को चेकिंग करने पर पुलिस को पता चला कि इसका और भी साथी है। शक के राडार पर वो आखिरी कॉल वाला शख्स था, जिससे पूछताछ की गई तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। दरअसल महेंदल की 22 मार्च को हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने हत्या के राज को ऐसे छुपाया था, जिससे वो बिना खौफ के पुलिस को झूठी कहानी सुना रहे थे। लेकिन पुलिस के पास उनकी लोकेशन का रिकॉर्ड था, जो हत्यारों के मोबाइल के CDR ने उगला। मृतक की बाइक और उसकी बाइक नदी से, और उसकी बॉडी जो है लाफा के जंगल से बरामद किया। उनको बुलाया था, कॉल किया था मृतक को, और साथ में ये शराब पिए, और इसके बाद ही वो गायब हुआ है। तब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसको जो है लगरा के समीप नदी के पास बुलाकर राड से उस पर वार करके महेंदल की जो गुम इंसान था उसकी हत्या की, और उसे अपनी क्रेटा कार में जो है ये कोरबा जिला पाली। अब वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था वो बेहद खौफनाक था। वारदात वाले रोज बहाने से महेंदल को आरोपियों ने लगरा बुलाया और उस पर रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी, और लाश को कार में लेकर करीब 50 किलोमीटर का सफर तय किया। बिलासपुर में कत्ल, और लाश मिली कोरबा के पाली के जंगल में। जंगल में लाश को जला दिया गया, जिससे पुलिस को कोई सबूत ना मिले। बाइक का नदी में मिलना भी पुलिस को गुमराह करने की चाल थी। पाली
लाफा के जंगल की ओर ले गए और वहाँ ले जाकर इन्होंने उसको साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया। इन्हें लगा कि वो पूरी तरीके से जल गया, किंतु वो अंधेरे में ये देख नहीं पाए और ये वापस आ गए। इस हत्या के पीछे पुलिस की माने तो पारिवारिक विवाद और अवैध प्रेम संबंध का मामला था, जिसमें आरोपी जीजा साले ने महिंदल को मौत के घाट उतारा था। 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। मुख्य आरोपी के अलावा 2 उसके साथी हैं और इसमें घटना का कारण के संबंध में पूछताछ पर यह पता चला है कि इनका पूर्व में आपस में विवाद था और कुछ चीज़ें जो हैं इनको नागवार भी। 3 हत्यारों ने 3 झूठी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ये राज फाश हो ही गया। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम जिस वारदात का जिक्र करने जा रहे हैं वहां चली गई एक घिनौनी चाल। एक महिला को एक बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर दिया गया और फिर आरोपी ने चली गंदी चाल, वहशीपन का खेल खेला और फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग, जिस खेल में एंट्री हुई एक नकली आईबी ऑफिसर की। कैसे 2 ब्लैकमेलर्स ने की करोड़ों की ब्लैकमेलिंग, ये खुलासा हैरान करने वाला है। पार्टनरशिप का ऑफर, वहशीपना की बिसात, मोबाइल में कैद घिनौना राज, नकली आईबी ऑफिसर की एंट्री, 2 ब्लैकमेलर, 1 करोड़ 80 लाख। एक थाने में एक महिला की वो फरियाद जो रोंगटे खड़े करने वाली है। कैसे वो एक फरेबी की जाल में फंस गई, कैसे उसके विश्वास के साथ खेला गया, कैसे उसका यकीन चकनाचूर हुआ, कैसे इन ब्लैकमेलर ने करीब 7-8 महीने में ब्लैकमेलिंग कर उससे 1 करोड़ 80 लाख रुपए ऐंठे। उसे बदनामी का डर दिखाया गया, आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। यही नहीं, उसके भाई को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाया गया। और फिर जब वो इन ब्लैकमेलर्स को रुपए देते देते थक गई तो ब्लैकमेलर का काला चिट्ठा पुलिस के पास पहुंचा। आरोपी मनीष और उसका साथी कुलभूषण। उसके साथ वर्ष 2017 से एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में मनीष कुमार से परिचय हुआ था। परिचय के उपरांत एक हॉस्पिटल डिंडोरी में खोला जाना प्रस्तावित था, जिसके लिए कुछ अमाउंट उसने दिया भी था और उससे उसकी बातचीत होती थी। छिंदवाड़ा की रहने वाली एक महिला, जिसे पता नहीं था कि वो किस शातिर खिलाड़ी के जाल में फंसने जा रही है, जिसकी मुलाकात जबलपुर के रहने वाले मनीष कुमार से हुई, जिसने अस्पताल खोलने के सब्ज बाग दिखाए, पार्टनरशिप का ऑफर दिया। फरियादी महिला इस जाल में फंस गई, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक वहशी घिनौना चेहरा। पुलिस को फरियादी ने जो दर्द बयां किया वो हैरान करने वाला है। कैसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ वहशीपना किया गया, आपत्तिजनक फोटो लिए गए, ये सब आरोपी मनीष ने किया था। उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुराचार करके एक कुछ फोटो जो आपत्तिजनक स्थिति करके खींचे गए थे, उसको लेकर के पिछले 7-8 महीनों से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, जिसके लिए उसने लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का अमाउंट अब तक दे चुकी है और दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। यही नहीं, इस केस में आरोपी मनीष ने अपने दोस्त कुलभूषण सिंह, जो भोपाल का रहने वाला था, उसके जरिए फरियादी को धमकाया। कुलभूषण ने खुद को आईबी ऑफिसर बताया था, जो नकली आईबी ऑफिसर बनकर महिला के भाई, जो विदेश में रहता है, उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। ऐसा करके दोनों ब्लैकमेलर्स ने महिला को ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी। जो फ्रॉड करने वाले थे, जो उसे ठग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उनमें से एक मनीष कुमार है, दूसरा कुलभूषण सिंह है, जो भोपाल का रहने वाला है। ये आईबी का मिस्टर राणा बन करके बात कर रहा था। चूंकि इनके भाई विदेश में रहते हैं, तो उनको फंसा देने की धमकी भी आईबी के राणा के द्वारा, जो मूल रूप से कुलभूषण है, उसके द्वारा दी जा रही थी। दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, जिसमें अभी और उनके किए गए कारनामों के बारे में पूछताछ चल रही है।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 दिन की पीआर ली है। आखिर इनके हलक में और कितने राज हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात उस राज की जिस राज को जंगल में 2 कातिलों ने पत्थर से छुपा कर रखा था, जिस राज को गुमशुदा शख्स के घर वाले पता करते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं, वो मिल गया है। हत्या की ये वारदात थी जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। जंगल में दफन खौफनाक राज, पत्थर के नीचे दबी एक लाश, 7 दिन बाद खुला राज, बदसलूकी बदला वारदात। ये जंगल जितना घना है उतना ही गहरा है वो राज। जिस जंगल की गहराई ही गुनहगारों को सबसे मुफीद तरीका लगा अपने गुनाह के राज को छुपाने के लिए। जिस जंगल में 7 दिन पहले ये आरोपी उस लाश को लेकर आए जिस शख्स का इन दोनों ने कत्ल किया था, और लाश को जंगल में फेंक दिया। लाश का राज राज ही रहा। उस पर पत्थर भी रख दिया। अब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आपको बताते हैं जो उसी शख्स की है जिसका आरोपियों ने कत्ल किया था। 25 साल के ऋषिल आहाके, मामला सिवनी के छपरा थाना इलाके का है। तो ऋषिल की लाश उनको जंगल में पत्थर के नीचे दबी हुई मिली है। मर्ग कायम करके जांच में लिया था उसकी सूचना पे। मर्ग जांच के दौरान ये पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऋषिल की हत्या करके उसकी लाश को छुपाने के लिए पत्थर के नीचे दबा दिया था। 16 मार्च से ऋषिल गायब था, जो घर नहीं लौटा। घर वालों ने छपरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पुलिस वाले ऋषिल का पता कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों से पहले लापता ऋषिल आहाके के घर वालों को उसका पता चल गया। घर वालों ने पुलिस को खबर दी कि गुमशुदा ऋषिल मिल गया है, जिसका राज इसी जंगल में कैद था। जंगल में ऋषिल की लाश पड़ी है। पुलिस वाले जंगल पहुंचे। संदेह के आधार पर 2 आरोपी 2 संदेहियों को हमने हिरासत में लिया था। पुलिस की माने तो आरोपियों ने ऋषिल का कत्ल 16 मार्च की रात को ही कर दिया था। जिस दिन आरोपियों और मृतक के बीच विवाद हुआ था, दिन में ही नहीं रात में ही कहासुनी हुई। ये विवाद इतना बढ़ा कि तैश में आकर आरोपियों ने चाकू से वार किया और फिर लाश को वारदात वाले इलाके से थोड़ी दूर जंगल में फेंक दिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। कार्रवाई करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इस कत्ल की वारदात में पुलिस वाले इस बात का पता लगा रहे थे, आखिर इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है। क्या कोई विवाद इसके पीछे की जड़ है? मुखबिर से पुलिस को खबर मिली और फिर आरोपियों पर शिकंजा कसा। पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह कबूल किया। पर इसी घटनाक्रम को लेके दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ था और मृतक ऋषिल रात तक दोनों को फिजिकली भी उपस्थित होकर उनके सामने उनको धमकी दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था। और इसी बात को लेके हत्या कर दी आरोपी। इस कत्ल के पीछे जो वजह आई वो चौंकाने वाली थी। आरोपियों ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। एक आरोपी के परिवार की महिला के साथ आरोपी ने बदसलूकी की थी, जिस बदसलूकी का बदला था ये वारदात। सिवनी के अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
अब बात उन गांजा तस्करों की जिनके खुफिया चैम्बर हैरान करने वाले हैं। पुलिस वाले एक लग्जरी कार की चेकिंग करते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता और फिर पुलिस की नजर एक चेम्बर पर जाती है। यही नहीं, कुछ नशे के सौदागर गेटअप को से छुपाते हैं गुनाह, और केले की आड़ में कैसे छुपा था गांजा तस्करी का राज, कैसे खुशबू से छुपा रहे थे नशे के सौदागर अपना गुनाह, आप भी देखिए। गेटअप से बनाए ऐसा हुलिया पुलिस शक न कर सके। माल को छुपाने की वो तरीके की नजर चूकी तो इनका राज बाहर ना सके। तो इन खुफिया चैम्बर की परत दर परत हम खोलेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो कार जिसमें चेकिंग में पुलिस को कुछ न मिले, इसके लिए गांजा तस्करों ने खुफिया चैम्बर बनाकर रखा है। कार की पिछली सीट और गांजा तस्करों का राज यही कैद। पिछली सीट के नीचे ऐसे छुपाया गया था नशे के सौदागरों ने गांजा। तस्वीर है रायगढ़ के सरिया थाना इलाके की, जब सरिया पुलिस ने कंचनपुर बैरियर के पास नाकेबंदी कर ओडिशा की ओर से आ रही कार पर दबिश दी और नशे के सौदागरों का राज फाश हो गया। कार हुंडई वर्ना क्रमांक 3456 में 24 पैकेट गांजा के साथ महाराष्ट्र नागपुर के कपिल नगर के रहने वाले दो व्यक्ति पलाश पाटिल और मोहम्मद हुसैन को रंगे हाथ हमने पकड़ा है। कार को मॉडिफाई करके पिछली सीट के नीचे पे एक अलग से कंपार्टमेंट जो है लगा रखा था इन्होंने, और स्क्रू नट बोल्ट के तहत में टाइट करके, जैसा कि इन्होंने छुपाव बनाने के लिए एक अपना हासिल किए थे। ये तो ऐसे सौदागरों का एक ही तरीका है। अब आपको केले की आड़ में इस नशे के कारोबार की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें तस्करों का रूट था आंध्रा टू यूपी वाया एमपी। कैसे आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से यूपी के आगरा इसका रूट था, जिसमें 9 क्विंटल गांजा तस्कर ले जा रहे थे, वो भी केले की आड़ में। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ की गांजे का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच और थाना झांसी रोड की पुलिस ने मिलकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 9 क्विंटल के आसपास गांजा है और गांजामय वाहन के इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर की है। इसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के, एक उत्तर प्रदेश का है। ये राजमुंद्री नामक स्थान जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से ये गांजा लेकर और आगरा लेके जा रहे थे। शातिर चाल आरोपियों की ऐसी की, इसमें तस्करों ने वजन का खास ध्यान रखा, जिसमें ऊपर केला था और नीचे गांजा। केले की खुशबू से गांजा तस्करों का राज ही रहे ये चाल भी। खास बात यह है कि इस ट्रक में केला लदा हुआ था और लगभग ये 25 क्विंटल के आसपास इन्होंने बिल्टी बनवाई थी, जिससे कि गांजा इसमें कंसील किया जा सके, छुपाया जा सके। गांजे का वजन 9 क्विंटल है और बाकी पूरा वजन केले का था, जिससे कहीं चेक हो या किसी तोल कांटे पे तोला जाए तो वजन बराबर मिले, परंतु उसमें गांजा छुपा हुआ था। अब तीसरी तस्वीर एमपी के सिंगरौली की। यहाँ तो गांजा तस्करों का गेटअप ऐसा था कि पुलिस को शक ही ना हो। बन ठन कर बैठे थे गांजा तस्कर, बात करने का लहजा ऐसा कि कोई शक न कर सके। सुनिए जरा। 2 गाड़ियां पकड़ी गई थी, जिसमें झारखंड से दोनों गाड़ियों में 5 अपराधी थे जो गांजा लेकर के आ रहे थे और यहाँ उनको बेचना था। जिसको चेकिंग के दौरान तलाशी में गांजे बरामद हुए थे, जिसे जब्त किया गया है और 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 21,50,000 रुपए है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना पुलिस ने जयंत इलाके से चेकिंग के दौरान लग्जरी गाड़ियों से गांजे की एक बड़ी खेप जब्त की, जिसका रूट झारखंड की ओर से था। जब्त गांजे की कीमत 21 लाख रुपए है। गाड़ियों में 5 लोग सवार थे, जो बिल्कुल भी देखने से नहीं लग रहे थे ये गांजा तस्कर हो सकते हैं, और यही इनकी चाल थी। एक तरह का कामोफ्लेज है, एक तरह का अपने आप को छुपाना है कि हम ऐसे अपराध में नहीं है। उनके बातचीत करने का ढंग और उनके कपड़े पहनने की स्टाइल और गाड़ी का में चलने का तरीका जो है, वो अपने आप को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि
सब और प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित है, ताकि वो अपने धंधे में जो कार्य कर रहे हैं उसको छुपाया जा सके। ये तस्कर पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए नए तरीके इजाद करते हैं। आखिर इन गांजा तस्करों की और कितनी खुफिया चैम्बर और कितने राज। रायगढ़ से संजय मानिकपुरी, ग्वालियर से सुशील कौशिक और सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।